दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माने जाने वाले अनार की प्रोसेसिंग को दिखाने वाले हैं। आज हम उन बागानों में होती अनारों की कटाई को देखेंगे जिनकी बदौलत हमें प्रकृति के सबसे स्वादिष्ट फलों की मिठास का मजा लेने का मौका मिलता है। दोस्तों अनार, जिसे अंग्रेजी भाषा में पोमेग्रेनेट कहा जाता है, यूं तो ये पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पे पसंद किया जाता है, मगर ईरान देश में इन्हें सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा बात करें इसके निर्यात की तो उसमें तुर्की देश सबसे आगे है। इस देश में अनार को उगाने और इसकी प्रोसेसिंग करने के दौरान हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों शायद आप भी ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस फसल का रस और इसके बीजों का व्यापार करके यह देश पिछले कई सालों से करोड़ों की कमाई करते आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं इससे हमारे शरीर को होने वाले कुछ खास लाभों की। दोस्तों अनार के फल को खाने या उसके रस को पीने से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं, जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन सी मौजूद होते हैं जो कि हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स के डिमांड से बचाने का काम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करने से लेकर हमारे दिल से जुड़ी कई बीमारियों को नियंत्रित रखने में भी इसका रस बेहद असरदार माना जाता है। अनार के रस से हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में मदद मिलती है और खास करके महिलाओं के लिए बता दें कि अनार का रस जिन एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स को कैरी करता है वह ब्रेस्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में भी कारगर है। आइए दोस्तों इतने सारे फायदे बता ही दिए हैं तो चलिए फटाफट से मैदानों में होने वाली इनकी हार्वेस्टिंग को भी देख लेते हैं। दोस्तों आमतौर पर अनार के पेड़ 5 से 10 मीटर की ऊंचाई तक उगते हैं, जिनसे बारी बारी करके किसान अनार तोड़ने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले यह किसान जाकर सभी अनारों की जांच करते हैं। यहाँ वर्कर्स इस बात का पता लगाते हैं कि बागानों में उग रहे अनार कितने अच्छे से पके हुए हैं, जिसका पता उनके लाल गाढ़े रंग से चलता है। जितना ज्यादा इनका रंग लाल नजर आता है उतनी ही अच्छी तरह से यह पक चुके होते हैं। एक बेहद अच्छी क्वालिटी के अनार के अंदर पूरे 600 दाने पाए जाते हैं। किसान मिलकर इन सभी अनारों को बारी बारी इकट्ठा करते हैं और फिर इन्हें बास्केट में डाल देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनार के पेड़ में लगभग 3 से 4 साल के बाद फलों का उगना शुरू होता है और डेटा के अकॉर्डिंग सालाना इस खेत में उगने वाले हर एक अनार के पेड़ में लगभग 300 पाउंड अनार की खेती होती है। इन अनारों को बक्सों में डालने से पहले इसमें लगी धूल और मिट्टी को अच्छी तरह हटा लिया जाता है। इस काम को किसान अपने हाथों से नहीं बल्कि इन रोबोटिक मशीनों की सहायता से करते हैं। जरा आप भी तो देखिए कि किस तरह यह ऑटोमेटिक मशीन अपने ब्रशर्स से पेटी में पड़े अनार को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अच्छी तरह से रगड़ कर साफ कर देती है। इसके अलावा फॉर्म में लाई गई सभी बास्केट्स को ट्रैक्टर में लोड करके मैदान से बाहर ले जाया जाता है। यहाँ देखिए कि इस आधुनिक ट्रैक्टर में किस तरह कन्वेयर्स भी लगे होते हैं, जिसके थ्रू अनार बारी बारी पॉइंट के अंदर पलट दिए जाते हैं। कुछ देर बाद सभी अनारों को बक्सों में से अनलोड करने का काम भी किया जाता है और इन्हें बड़े और लंबे ट्रैक्टर्स में लोड किया जाता है। दोस्तों अनार के उत्पादन के मामले में हमारा देश भारत दुनिया के सबसे अव्वल देशों में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021-22 में भारत में 3212 टन अनार की खेती की गई थी और यह उत्पादन की प्रक्रिया आज भी जारी है। आइए अब हम जान लेते हैं कि किस तरह फैक्ट्री में कुछ बेहद खास और आधुनिक मशीनों की मदद से अनार के जूस को तैयार किया जाता है। किस तरह इसे आप तक और हम तक पहुंचाने का यह सारा काम बेहद तेजी से अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले अनारों की साफ सफाई के लिए इन बड़े बड़े कंटेनर्स को फैक्ट्री के वॉशिंग प्लांट्स में ले जाया जाता है। इसके बाद इन कंटेनर्स में रखे अनारों को पानी में पलट दिया जाता है। यहाँ पानी में डुबोए अनारों में मौजूद मिट्टी को हटाने का काम किया जाता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग के पहले यह अनार पूरी तरह से साफ सुथरे हों। अनारों को अच्छे से पानी में धो लेने के बाद फ्रूट सॉर्टिंग मशीन की मदद से पानी में अलग कर लिया जाता है और इसके बाद वाइप मशीन की मदद से इनका पानी पोंछकर इन्हें कन्वेयर्स में लोड किया जाता है। देखिए किस प्रकार इसके पानी को सुखाने के लिए इन्हें बाउंस कराते हुए आगे भेजा जा रहा है। आगे चलकर वर्कर्स इन मोटे मोटे लाल लाल अनारों में से
सूखे या कमजोर अनारों को छांटकर अलग कर लेते हैं। साथ ही इस दौरान इन अनारों में से ऊपर का हिस्सा काटकर अलग कर लिया जाता है और आगे इस मशीन में भेजकर इन्हें काट दिया जाता है ताकि ऊपर की ठोस कवरिंग को हटाया जा सके। इन अनारों के ऊपर लेदरी एक्सो क्रैप की प्रोटेक्शन रहती है जो कि अंदर के बीजों को बचाए रखते हैं। इनकी कटिंग इसलिए की जाती है ताकि अंदर मौजूद मीठे रसीले बीजों का इस्तेमाल जूस बनाने के लिए किया जा सके। अब इसके बाद रस निकालने के लिए अनार के बीजों को कन्वेयर के ऊपर डालकर रोलर मशीन के नीचे से गुजारा जाता है जो कि इन्हें अच्छी तरह से दबाकर इनका रस निकाल देते हैं जो कि रिस कर नीचे टैंक में स्टोर होता जाता है। दोस्तों आप भी जरा अपनी आंखों से देखिए किस तरह यह मशीन घूमते हुए इन अनार के बीजों की चटनी बनाकर इनका रस निकाल देती है और आगे वो रस रिसते हुए इन स्टोरेज टैंक्स में स्टोर हो जाता है। इन टैंक्स को आगे चलकर जूस फिलिंग प्लांट्स में भेज दिया जाता है जहां जूस को बॉटल्स में फिल कर लिया जाता है। अलग अलग पाइपलाइन ट्रेस की फिलिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों इन बीजों के रेसिडुअल को और इसके कवरिंग पार्ट को मशीन में भेजकर फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि अब इसका कोई इस्तेमाल जूस बनाने के दौरान नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ बीजों से निकाले गए रस को लैब्स में भेजकर इसका सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल को लैब्स में चेक किया जाता है। इस दौरान इसका एक डिटेल्ड क्वालिटी चेक रन किया जाता है और साथ ही इस जूस में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी चेक किया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज में जूस बनाते दौरान लैब्स में भेजने के बाद जूस में एक्स्ट्रा पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन सी को ऐड किया जाता है। खैर लैब्स में जूस की क्वालिटी चेकिंग कंप्लीट करने के बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए तैयार किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इन पोमेग्रेनेट जूस को बॉटल्स में किस तरह पैक किया जाता है। सबसे पहले इन बॉटल्स को फैक्ट्री में अरेंज करके कन्वेयर्स में लोड किया जाता है और आमतौर पर इस काम के लिए ग्लास बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस कन्वेयर से गुजरती हुई इन बॉटल्स को ऑटोमेटिक जूस फिलिंग मशीन्स में डाल दिया जाता है। इन लंबी चौड़ी मॉडर्न मशीन्स की मदद से इस मेहनत भरे काम को जल्दी पूरा कर लिया जाता है। सबसे पहले फिलिंग लाइंस में इन बॉटल्स को अच्छी तरह पानी से साफ किया जाता है। इसके बाद जूस फिलिंग मशीन्स की मदद से इन ग्लास बॉटल्स में पोमेग्रेनेट जूस को भर दिया जाता है। यह मशीन बड़ी तेजी से जूस की फिलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है जिससे कि जूस की क्वालिटी को ज्यादा समय तक मेंटेन करना पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद बारी कैपिंग मशीन की आती है जो कि इन ग्लास बॉटल्स के ऊपर कॉक या कैप लगाने का काम करती है। इस काम के लिए जिन कैप्स का इस्तेमाल किया जाता है वह स्टेनलेस स्टील्स की बनी होती हैं। दोस्तों इस पोमेग्रेनेट जूस की फिलिंग के दौरान इन्हें ऊपर तक भर दिया जाता है ताकि ना तो बॉटल्स में एक्स्ट्रा एयर मौजूद रहे और ना ही इन जूस की बर्बादी का कोई खतरा हो। यहाँ ढेर सारे बर्तनों और मशीनों का काम एक साथ चलता रहता है और यह प्रोडक्शन काफी तेजी से किया जाता है। यहाँ कुछ देर इन बॉटल्स को ठंडे तापमान में रखा जाता है। इसके बाद यहाँ कन्वेयर पे मौजूद जूस बॉटल्स के ऊपर ब्रांड के स्टिकर्स को लगाकर इन्हें ऊपर से सील कर दिया जाता है। आखिर में इन बॉटल्स को पेपर बॉक्सेस में पैक किया जाता है। हर एक बॉक्स में 6 से 12 बॉटल्स को पैक किया जाता है। इन बॉटल्स को प्लास्टिक में रैप करके पैकेजिंग की जाती है। फाइनली इन कार्टन्स में पैक करने के बाद यह वर्कर्स इन सभी कार्टन्स को एक जगह स्टैक कर देते हैं जिन्हें कि आगे चलकर इन ट्रक्स में लोड करके पहले होलसेलर्स और फिर आपके नजदीकी रिटेलर्स के पास भेज दिया जाता है जहां से खरीद आप इन ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आखिर किस तरह खेतों में उगने से लेकर इन बेहद ताजे और प्योर पोमेग्रेनेट जूस की प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज में की जाती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसी ही एग्रीकल्चर और एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।